ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। नमो पङ्कजनाभाय पङ्कजनाभाय नमो पङ्कजमालिने पङ्कजमालिने नमो पङ्कजनेत्राय पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये। नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये। हरे कृष्णा। तो हम छठा अध्याय श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंद, जिसका शीर्षक है पुरुष सुक्त कन्फर्म्ड, टेक्स्ट 38 हम पढ़ेंगे आज। तो हम देख रहे थे कि ब्रह्मा जी नारद मुनि को बताते हैं कि भगवान की महानता इतना है कि वो स्वयं ब्रह्मा जी अपनी क्षमता से जान नहीं पाते। तो ब्रह्मा जी बताते हैं वो यज्ञ में, तपस्या में, ज्ञान में सबसे श्रेष्ठ है, फिर भी वो भगवान को पूर्ण रूप से नहीं जान पाते। और टेक्स्ट 37 में ब्रह्मा जी बताते हैं कि सिर्फ ब्रह्मा नहीं, शिव जी, नारद इत्यादि भी भगवान को पूर्ण रूप से नहीं जान पाते। तो प्रभुपाद ने 37 के तात्पर्य में ये समझा था कि जो 12 महाजन हैं, ब्रह्मा, नारद, शिव इत्यादि, ये 12 महाजन भगवान को थोड़े हद तक जान सकते हैं, पर पूर्ण रूप से नहीं। अगर यही महान भक्त भगवान को थोड़े हद तक जान सकते हैं, जो वैज्ञानिक हैं वो भगवान को कैसे जानेंगे अपने बुद्धि के अनुसार। इसलिए ब्रह्मा जी बोलते हैं हमारा कर्तव्य है भगवान का आश्रय लेना, टेकिंग शेल्टर ऑफ द सुप्रीम। जैसे शिला प्रभुपाद एक बार मॉर्निंग वॉक कर रहे थे बीच पे, और प्रभुपाद के साथ एक शिष्य थे जिनका नाम था ब्रह्मानंद प्रभु। बहुत विशाल शरीर था उनका। प्रभुपाद जब मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, प्रभुपाद देख रहे थे छोटे छोटे क्रैब्स हैं, केकड़े, छोटे छोटे क्रैब्स समुद्र के बाहर रेत में चल रहे हैं। तो प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद प्रभु को बोला कि ये केकड़े को पकड़ो। तो ब्रह्मानंद प्रभु इतना विशाल है, वो जाके पकड़ते थे, वो केकड़े को पकड़ने का प्रयास करते थे, वो केकड़ा वापस समुद्र में चला जाता था, रन इनटू द ओशन, और मिलता नहीं था। फिर से और एक केकड़ा दिखता था, ब्रह्मानंद प्रभु जाते थे ये क्रैब को पकड़ने के लिए, फिर से ये भाग जाता था समुद्र में। तो ब्रह्मानंद प्रभु पकड़ नहीं पाए, और प्रभुपाद हंस रहे थे और बोल रहे थे कि इतना विशाल शरीर है तुम्हारा, इतना छोटा सा क्रैब हो वो केकड़ा, और तुम पकड़ नहीं पा रहे हो, इसका कारण क्या है? तो भक्त समझ नहीं पाए प्रभुपाद क्या बताना चाहते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने फाइनली बताया क्योंकि ये केकड़ा छोटा है और आप विशाल है, पर ये केकड़ा बुद्धिमान है क्योंकि उससे बड़ा जो समुद्र है उसका आश्रय ले रहा है। उसके लिए आप बहुत विशाल हैं, पर आपके लिए समुद्र बहुत विशाल है। तो क्योंकि उसने समुद्र का आश्रय लिया है, इसीलिए आप उसको कुछ कर नहीं पा रहे हो। तो वैसे ही जब हम छोटे से हो सकते हैं, पर जब हम भगवान का आश्रय लेंगे, भगवान ये विशाल समुद्र की तरह है, तब हम माया से बच सकते हैं और सही में हम भगवान को थोड़े हद तक जान सकते हैं। तो इसलिए जैसा ये केकड़ा समुद्र का आश्रय लेता है, शरणम, तो वैसे ही हमारा कर्तव्य है भगवान का आश्रय लेना। तो ब्रह्मा जी भी सबसे जो प्रमुख जीव हैं दुनिया में,
उनका भी ये कंक्लूजन है, हमारा कर्तव्य है भगवान का आश्रय लेना। तो वही भाव में, वही साक्षात्कार लेके ये अगला श्लोक टेक्स्ट 38 ब्रह्मा जी बता रहे हैं। यस्यावतारा कर्माणि अवतार कर्माणि गायन्ति हि असत् आदय साधय न यं विन्दन्ति तत्त्वेन विन्दति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः। भगवते नमः। Translation: Let us offer our respectful obeisances unto that supreme personality of Godhead, whose incarnations and activities are chanted by us for glorification, though he can hardly be fully known as he is. तो इसलिए हमारा कर्तव्य है let us offer our respectful obeisances, इसलिए तस्मै भगवते नमः, इसलिए हमारा कर्तव्य है भगवान का नमन करना, भगवान का आश्रय कर लेना और भगवान को हमारा जो दंडवत है वो अर्पण करना, क्योंकि भगवान के इतने अद्भुत कार्य है। यस्य अवतारा कर्माणि गायन्ति ही अस्मद आदय, भगवान ने इतना सारा अद्भुत कार्य किया है, इसलिए भगवान का एक नाम है उरुक्रमा, बहुत अद्भुत कार्य करते हैं। तो इसलिए हमारा कर्तव्य है भगवान का गुणगान करना। हालांकि हम पूर्ण रूप से भगवान का गुणगान नहीं कर सकते, पर जितना हमारा क्षमता है उतना करना हमारा कर्तव्य है। Purport: It is said that the transcendental name, form, quality, pastimes, paraphernalia, personality, etc. cannot be possibly perceived by the gross materialistic senses. तो यह शास्त्रों में वर्णन आता है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। अतः श्री कृष्ण नामादि, कि भगवान श्री कृष्ण का जो नाम, रूप, गुण, लीला, जो धाम इत्यादि अपने इंद्रियों से हम जान नहीं सकते। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, हमारे इंद्रियों से हम जान नहीं सकते। तो कैसे जान सकते हैं? सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरद्यत, पर जब हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में अर्पण करेंगे तभी हम भगवान को जान सकते हैं, क्योंकि हमारे इंद्रिय भौतिक हैं, भगवान आध्यात्मिक है। बौद्धिक इंद्रियों से हम आध्यात्मिक भगवान को कैसे जानेंगे? संभव नहीं है। इसलिए हमको इंद्रियों को भी आध्यात्मिक बनाना है। वी हैव टू स्पिरिचुअलाइज द सेंसेस, वी हैव टू कृष्णाइज द सेंसेस। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं श्लोक में, वही ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बताते हैं कि जो भक्तों के आंखों में अंजन लगाया है, प्रेमांजन, प्रेम का अंजन भगवान के प्रति, वही भक्त भगवान को निरंतर रूप से देख सकते हैं, क्योंकि वो उनके जो इंद्रियां भी स्पिरिचुअलाइज, आध्यात्मिक बन गए हैं। बट व्हेन द सेंसेस आर प्यूरिफाइड by the process of hearing, chanting, remembering and worshipping the lotus feet of the holy deity, etc., the Lord reveals himself proportionately to the advancement of the quality of devotional service. ये यतामा प्रपद्यन्ते। पर जो भगवान को हम इंद्रियों से जान नहीं सकते, इसलिए भगवान का एक नाम है अदोक्षज, इंद्रियों से परे है। ऐसे भगवान को हम जान सकेंगे अगर हम हमारे इंद्रियों को शुद्ध बनाएंगे। विल स्पिरिचुअलाइज, प्यूरिफाई द सेंसेस। तो हमारे इंद्रियों को और मन को शुद्ध करने का तरीका क्या है? भक्ति का मार्ग, नवविधा भक्ति, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। ये नवविधा भक्ति में जब इंद्रियों को अर्पण करेंगे तब भगवान स्वयं के इच्छा से हमको दर्शन देंगे। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती श्रील प्रभुपाद के जो गुरु हैं वो हमेशा बताते थे, डोंट ट्राई टू सी गॉड, भगवान को देखने का प्रयास मत करो, क्योंकि भगवान को आप अपने इंद्रियों से देख नहीं पाएंगे। ट्राई टू सर्व गॉड इन सच अ वे दैट ही वॉन्ट्स टू सी यू। भगवान का ऐसा सेवा करो कि भगवान आप पे प्रसन्न होके आपको दर्शन दे। सो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, प्रोपोर्शनेट टू द एडवांसमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ डिवोशनल सर्विस। जितना हमारा भक्ति में प्रगति रहेगा उतना हम भगवान को अनुभूति कर सकते हैं, भगवान उनका दर्शन हमको देंगे। इसलिए भगवान गीता 4.11 में बताता है, ये यथा मां प्रपद्यन्ते। जितना हमारा सरेंडर है भगवान का भी सरेंडर है। अगर हमारे इंद्रिय शुद्ध नहीं है तो हम एक भगवान
का जो विग्रह है उसको देख के कोई सोचेगा ये तो मूर्ति है कि नहीं। जो भौतिकवादी व्यक्ति है, ये भक्त लोग मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। पर जो भक्ति में आए हैं उनका थोड़ा श्रद्धा विकसित हुआ है, उनको लगेगा ये भगवान है। अभी तो मुझे अनुभव नहीं हो रहा है, पर मुझे विश्वास है, शास्त्रों पे विश्वास है, इसलिए मुझे विश्वास के साथ सेवा करना है, वो करेंगे, राइट। पर जो सही में भक्ति में बहुत एडवांस हुए हैं, उनके साथ भगवान आदान प्रदान भी करते हैं, बातचीत करते हैं। सो ये जो मूर्ति है उनके लिए साक्षात कृष्ण है, भगवान उनसे बातचीत भी करते हैं। जैसे बहुत सारी कहानी आती है ना, नहीं, माधवेंद्रपुरी की कहानी, कल माधवेंद्रपुरी का आविर्भाव दिवस था। माधवेंद्रपुरी के सपने में भगवान आके बात करते हैं, गोपाल जी आके बात किया, गोपीनाथ आके बात करते हैं। जगन्नाथपुरी में वो मंदिर है साक्षी गोपाल, गोपाल जी एक्चुअली साक्षी देने के लिए आते हैं। तो ये सब लीला होती है। हमारे पंकजांग्री प्रभु और जनानिवास प्रभु, थोड़े दिन पहले पंकजांग्री प्रभु का उन्होंने शरीर त्यागा, देहांत हुआ उनका। एक बार वो इतने 40 साल से राधा माधव और नरसिंहदेव की पूजा कर रहे हैं, विग्रहों की बहुत भक्ति से पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। तो एक बार भक्तों ने उनको पूछा, आपने विग्रहों राधा माधव की जो विग्रह हैं उनकी इतना सेवा किया, आपने कुछ राधा माधव का लीला देखा क्या? विग्रहों ने आपसे कुछ बातचीत किया क्या? तो बोले हाँ, हमने बहुत सारा लीला देखा है, पर राधा माधव ने हमको बोला है किसी को बताने का नहीं है। मतलब है कि जब भक्ति के भाव से कोई सेवा करता है भगवान का, भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। वन शुड नॉट एक्सपेक्ट द लॉर्ड टू बी एन ऑर्डर सप्लाइंग एजेंट हु मस्ट बी प्रेजेंट बिफोर अस एज सून एज वी डिजायर टू सी हिम। इसलिए हमको ये नहीं लगना चाहिए अरे भगवान मेरे सामने क्यों नहीं आते। भगवान ऑर्डर सप्लाइंग एजेंट नहीं है, फ़ोन किया आ गया ऑर्डर लेने के लिए, ऐसा नहीं है। या जो अमेजॉन फ्लिपकार्ट का डिलीवरी मैन होता है, ऑर्डर प्लेस करो तुरंत आ जाता है। भगवान ऐसा नहीं है, ही इज़ नॉट एन ऑर्डर सप्लायर। हम बोलेंगे मुझे देखना है भगवान को, भगवान तुरंत आएंगे, नॉट पॉसिबल। अरे ब्रह्मा जी इतना तपस्या करके, हजारों साल तपस्या करके भी पूर्ण रूप से भगवान का दर्शन नहीं हुआ उनको। तो भगवान को देखने का तरीका है इंद्रियों को संतुष्ट करना है, इंद्रियों को शुद्ध बनाना है। जैसे वसुदेव और देवकी, कृष्ण का दर्शन हुआ उनको, पर कृष्ण के दर्शन के पहले कितना कष्ट सहन करना पड़ा। पिछले जन्म में उन्होंने हजारों साल तपस्या किया। उसके बाद ये जन्म में भी देवकी और वसुदेव के रूप में 6 बच्चों का जन्म दिया, राइट। उसके बाद कृष्ण का जन्म हुआ। मतलब इतना संघर्ष और भक्ति के बाद भगवान का दर्शन होता है। We must be ready to undergo the prescribed devotional duties, following the path shown by the predecessors in the disciplic succession from Brahma, Narad and similar authorities. इसलिए हमको इच्छा ये नहीं होना चाहिए भगवान कब दर्शन देंगे। भगवान दर्शन देंगे उनकी इच्छा अनुसार। हमारा क्या कर्तव्य है? भक्ति करना। जो हमारा कर्तव्य है उसको हमको करना है, और जो भगवान का रोल है वो करेंगे। भगवान का क्या रोल है उसके लिए हमको नहीं सोचना है। What is our duty? Carry out our prescribed duties. भक्ति का सेवा हमको करते रहना है, जो ब्रह्मा जी नारद मुनि हमको सिखा रहे हैं। तो ये भागवतम जो महाजन हैं, ब्रह्मा जी नारद इत्यादि, हमको सिखा रहे हैं कि ये भक्ति के मार्ग में अग्रसर कैसे होना है। अगर हम प्रामाणिकता से भक्ति करेंगे कैसे भगवान का दर्शन होगा। जैसे पहले स्कंद में वर्णन आता है, नारद मुनि उनका खुद का उदाहरण देते हैं व्यासदेव को, उनको भगवान का दर्शन कैसे हुआ। पिछले जन्म में जब वो दासी पुत्र थे, वो साधु संत आए थे उनके घर में, भक्ति वेदांत, उन्होंने उनसे श्रवण किया, श्रवण करके उनका जो नवविधा भक्ति है उसका पालन किया और उनको भगवान का दर्शन मिला, और ये दिव्य शरीर नारद मुनि का मिला। तो वैसे ही ब्रह्मा जी भी खुद के उदाहरण से बता रहे हैं, उन्होंने इतना तपस्या किया और फाइनली भगवान का आश्रय लिया, और क्योंकि उन्होंने भगवान का आश्रय लिया उनको भी भगवान का दर्शन होता है। सो वी हैव टू फॉलो इन द फुटस्टेप्स। महाजनों के पच्चिनों पे जाना है। महाजनों ये न गत सपंत, महाजनों के पच्चिनों पे जाएंगे, हमको भी भगवान का दर्शन होगा। एज द सेंसेस आर प्रोग्रेसिवली प्यूरिफाइड बाय द बोनाफाइड डिवोशनल सर्विस, the Lord reveals his identity according to the spiritual advancement of the devotee. But one who is not in the line of devotional service
कैन हार्डली परसीव हिम सिंपली बाय कैलकुलेशन एंड फिलोसफिकल स्पेकुलेशंस। तो भगवान को जानने का तरीका है धीरे धीरे भक्ति में प्रगति करना, और जितना प्रगति करेंगे उतना भगवान दर्शन देंगे और अनुभूति देंगे। पर अगर हम भक्ति का मार्ग छोड़ के ज्ञान मार्ग, अष्टांग मार्ग इत्यादि में लगेंगे तब भगवान का दर्शन नहीं होगा। पंतास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायोरतापि मनसो मुनि पुंगवानाम। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बताते हैं जो योगी हैं वायु के गति से भी चलेंगे, मन के गति से भी चलेंगे, उनको भगवान का दर्शन कभी नहीं होगा। भगवान के चरण कमल के जो नख हैं उसका भी दर्शन नहीं होगा। पर भक्ति के माध्यम से बहुत सुलभता से हो सकता है। बट वन हु इज नॉट इन डिवोशनल लाइन कैन हार्डली परसीव हिम। सच अ हार्ड वर्कर कैन प्रेजेंट द जगलरी ऑफ वर्ड्स बिफोर एन ऑडियंस बट कैन नेवर नो द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड इन हिज पर्सनल फीचर। तो ऐसा जो मेहनती योगी है, बहुत मेहनत करता है, या जो मेहनती ज्ञानी है, शास्त्र वेद पढ़ता है, सब कुछ पढ़ता है, पर भगवान का आश्रय नहीं ले रहा है, भक्ति में नहीं लगा है, उसको भगवान का जो रूप है वो समझ में नहीं आएगा। उसको सिर्फ ब्रह्म ज्योति समझ में आएगा, है कि नहीं, निर्विशेष निराकार रूप ही समझ में आएगा। भगवान का जो सच्चिदानंद विग्रह है उसके बारे में उसको ज्ञान नहीं आएगा। द लॉर्ड हैज क्लियरली स्टेटेड इन भगवद गीता दैट वन कैन नो हिम ओनली बाय डिवोशनल सर्विस। भक्त्या माम अभिजानाति, भगवान गीता में बहुत क्लियरली बताते हैं कौन मुझे जान सकता है, सिर्फ मेरे भक्त जान सकते हैं। जैसे छठा अध्याय ध्यान योग का अध्याय है, उसका कंक्लूजन है, भगवान बताते हैं कि जो योगी हमेशा मेरा आराधना करता है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते योमा समय युक्त तमोमत। तो भगवान बताते हैं कि जितने भी योगी हैं उसमें से सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है, जो मेरा भक्त है। तो ये कौन सा चैप्टर है, ध्यान योग का चैप्टर है। उसका कंक्लूजन है सबसे बड़ा ध्यान योगी भगवान का भक्त है। ज्ञान योग का चैप्टर के कंक्लूजन का क्या है, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवामा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। आपके पास ज्ञान है, उसका टेस्ट क्या है, हर एक चीज़ का टेस्ट होता है ना, कोरोना है कि नहीं टेस्ट होता है उसका, RT-PCR टेस्ट होता है। वैसे ही अगर आपने शास्त्र पढ़े हैं, आपने ज्ञान उपलब्ध किया है, उसका टेस्ट क्या है, ये पूरे संसार का सार क्या है। अगर आप बोलेंगे वासुदेव सर्वमिति, भगवान श्री कृष्ण सार है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कि श्री कृष्ण जो वासुदेव श्री कृष्ण है, ही इज द एसेंस। इतना हम समझ गए, यू हैव अंडरस्टूड द एसेंस, आप पूरे शास्त्र ज्ञान समझ गए। तो गीता का कंक्लूजन है, भगवान बताते हैं भगवान को जानने का एक ही माध्यम है भक्ति का मार्ग। नो वन कैन नो द लॉर्ड बाय एनी पफ्ड ऑफ मटीरियल प्रोसेस ऑफ चैलेंज, बट द हम्बल डिवोटी कैन प्लीज द लॉर्ड बाय हिज अर्नेस्ट डिवोशनल एक्टिविटीज। तो कोई भी घमंड के साथ मैं बहुत बड़ा योगी हूँ, तो बाकी मार्ग में जो बाकी मार्ग का पालन करते हैं उनके अंदर घमंड आता है। जो ज्ञान मार्ग का पालन करते हैं, जो मायावादी सन्यासी हैं, उनके अंदर घमंड है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, और बाकी को उनसे निम्न मानते हैं। जो योगी है उनके अंदर घमंड आता है। जैसा दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज की वो कहानी है। जब अम्बरीश महाराज दुर्वासा मुनि की सेवा करने के लिए आ रहे थे, पर एक गलती हो गया उनसे, वो भी गलती नहीं था, पर दुर्वासा को गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा योगी है तो ऑटोमेटिकली घमंड आता है। पर भगवान के जो भक्त हैं, प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, दोज हु आर पफ्ड अप कैन नॉट अंडरस्टैंड द लॉर्ड, बट द हम्बल डिवोटी कैन प्लीज द लॉर्ड बाय हिज अर्नेस्ट डिवोशनल एक्टिविटीज। वो जो नम्र भक्त हैं, शायद उसके पास ज्ञान नहीं रहेगा, वैराग्य नहीं रहेगा उतना, राइट, पर ऐसा जो भक्त है भगवान को प्रसन्न कर सकता है। जैसा सुदामा, हम्बल डिवोटी, विदुर, नम्र भक्त। सो ऐसे भक्ति के माध्यम से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। Thus the Lord reveals himself proportionately before the devotee। इसलिए भगवान अपने भक्तों के सामने, या जो आध्यात्मिक मार्ग में है, जितना उनका शरणागत है, जितना उनका विश्वास है भगवान के ऊपर, उतना भगवान दर्शन देते हैं। Thus the Lord reveals himself proportionately before the devotee. Lord Brahma offers his respectful obeisances
as a bona fide spiritual master and advises us to follow the process of Shravan and Kirtan. इसलिए ब्रह्मा जी जो आदि गुरु हैं वो क्या कर रहे हैं, भगवान को नमन कर रहे हैं, तस्मै भगवते नमः। इसलिए गुरु अपने आप को भगवान नहीं बोलता, अभी मैं भगवान हूँ अब सब मेरा सेवा करो, ये गुरु नहीं है। ब्रह्मा जी जो इतने महान व्यक्ति हैं वो गुरु हैं। क्यों? हाथ जोड़ के भगवान का नमन कर रहे हैं, सर्वाइटर गॉड, भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए हमको ब्रह्मा जी के वचनों पे जाके ब्रह्मा जी का ये सुझाव है, सलाह है कि हमको श्रवण कीर्तन का मार्ग स्वीकार करना है। यस्य अवतार कर्माणि गायन्ति ही असत अस्मद आदय, भगवान का कीर्तन श्रवण, सिंपली बाय दिस प्रोसेस or simply by hearing and chanting the glories of the activities of the Lord's incarnations, one can certainly see within himself the identity of the Lord. तो ये विश्वास है और ये प्रॉमिस है हमारे शास्त्रों का, आचार्यों का, कि सिंपली बाय दिस प्रोसेस, ये सरल मार्ग से, भक्ति का मार्ग, श्रवण कीर्तन का मार्ग, हमको हमारे आंखों के लिए बहुत सरल मार्ग लगेगा पर ये बहुत शक्तिशाली मार्ग है। ये मार्ग का पालन करने से हर एक व्यक्ति को निश्चित रूप से भगवान का दर्शन होगा, भगवान का अनुभूति होगा, भगवान का साक्षात्कार होगा। We have already discussed the subject in volume 1 of Srimad Bhagavatam in connection with this verse, Yat Shraddhadana Munayo Jnana Vairagya Yuktaya Pashyanti Atmani Chatmanam Bhaktya Shrutya Grihitaya. The conclusion is that one cannot know the Supreme Person of Godhead fully by any method, but he can be seen and felt partially by the devotional service process of hearing and chanting. तो सारांश है, जैसे भागवतम बताता है कि भगवान को बाकी मार्गों से जान नहीं सकते, पर भक्ति के माध्यम से, श्रवण कीर्तन के माध्यम से भगवान को थोड़े हद तक व्यक्ति समझ सकता है। टेक्स्ट 39, स एष आदय पुरुष कल्पे कल्पे सृजत्यज आत्मात्मनि आत्मनात्मानं स संयच्छति पाति च। Translation: That supreme original person of Godhead, Lord Shri Krishna, expanding his plenary portion as Mahavishnu, the first incarnation, creates this manifested cosmos, but he is unborn. The creation, however, takes place in him, and the material substance and manifestations are all himself. He again maintains them for some time and absorbs them into himself again. तो ब्रह्मा जी बताते हैं वो स एष आदय पुरुष, दैट ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, वो जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं, अपने आप को महाविष्णु के रूप में विकसित लेते हैं, अवतार लेते हैं। और ये जो महाविष्णु, जो फर्स्ट इनकारनेशन है, भगवान के जो पहले गुण अवतार हैं, नॉट गुण अवतार, व्हाट यू कॉल दिस, पुरुष अवतार, भगवान के जो पहले पुरुष अवतार है महाविष्णु, उनसे ये पूरे सृष्टि का निर्माण होता है। तो ये सृष्टि का निर्माण कैसा हो रहा है, ब्रह्मा जी यहाँ पे बता रहे हैं, आत्मात्मनि आत्मनात्मानम, कि भगवान के अंदर जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, जीव है, भगवान के अंदर हैं, वही भगवान के अंदर जो चीज़ है बाहर मैनिफेस्ट होता है, कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, ब्रह्मांड के रूप में, इस सृष्टि के रूप में, और फिर से भगवान उसको अंदर ले लेते हैं। जैसे एक स्पाइडर होता है, तो स्पाइडर क्या करता है, अपना ही जो सलाइवा से, अपने अंदर के जो सलाइवा से मकड़ी का जाल बनाता है और फिर से अंदर वो ले लेता है। तो मकड़ी का जाल कहाँ से बनता है, स्पाइडर से ही बनता है, अलग से मटेरियल नहीं लाता, बाहर से नहीं लाता, जैसे बाकी पंछी होता है, बाहर से मटेरियल लेके आता है, ये अपने से सलाइवा से ही बनाता है और वापस ले लेता है। वैसे भगवान के अंदर से ही सृष्टि का निर्माण होता है और वापस भगवान अंदर ही संभाल लेते हैं। Purport: The creation is not different from the Lord and still he is not in the creation. तो ये इम्पोर्टेंट फिलॉसफी है, प्रॉपर बार बार बता रहे हैं, अचिंत्य भेद अभेद तत्व, कि ये जो सृष्टि है भगवान से अभिन्न है, फिर भी भगवान का अलग अस्तित्व है।
क्रिएशन इज नॉट डिफरेंट एंड स्टिल ही इज नॉट द क्रिएशन। मतलब ये सृष्टि भगवान से ही आया है, फिर भी वो सृष्टि भगवान नहीं है। जैसे वो स्पाइडर का उदाहरण, वो जो जाल है मकड़ी का जाल, मकड़ी से ही आया है, स्पाइडर से ही आया है, पर वो मकड़ी का जाल स्पाइडर नहीं है। हालांकि उससे आया है, उसका अस्तित्व फिर भी अलग है। जैसे भगवान गीता में बोलते हैं 9.4, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि नाचम तेषु अवस्थित। भगवान बोलते हैं ये भौतिक दुनिया मेरे से आता है, फिर भी मेरा अस्तित्व अलग है। आई एम पार्ट ऑफ दिस क्रिएशन कम्स फ्रॉम मी, स्टिल आई एम नॉट दिस क्रिएशन। द इम्पर्सनल कंसेप्शन ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ द लॉर्ड कॉल्ड अव्यक्त मूर्ति। तो यहाँ पे अव्यक्त मूर्ति का दो अर्थ है। एक तो ये भौतिक संसार अव्यक्त मूर्ति भगवान का ही रूप है, या जो मायावादी सोचते हैं ब्रह्मन, जो इम्पर्सनल कंसेप्शन है, निर्विशेष शून्यवाद, जो ब्रह्मन है वो भी अव्यक्त मूर्ति है। मूर्ति मीन्स फॉर्म, but because his impersonal features is inexplicable toward limited senses, he is avyakta murti form, and in that inexplicable form of the Lord, the whole creation is resting. Or in other words, the whole creation is the Lord himself, and the creation is also non-different from him, but simultaneously he, as the original personality of Godhead Shri Krishna, he is aloof from the created manifestation. तो अव्यक्त मूर्ति का मतलब ब्रह्म ज्योति भी है। और क्योंकि जैसे हमने यही भागवतम के स्कंद के पिछले अध्याय में देखा था, ब्रह्म ज्योति पे ही ये पूरा ब्रह्मांड या भौतिक संसार आधार है। ब्रह्म ज्योति की शक्ति से ही बाकी सब कुछ आता है। जैसे सूरज का जो शक्ति है, चंद्र का जो शक्ति है, तारों का जो प्रकाश देने का शक्ति है, वो ब्रह्म ज्योति से आ रहा है। पर ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर का कांति है। तो इसलिए दिस होल क्रिएशन, ये जो पूरा संसार है, भगवान पे ही रेस्ट करता है। द होल क्रिएशन इज रेस्टिंग ऑन द लॉर्ड। और मतलब ब्रह्म ज्योति पे रेस्ट करता है। पर ब्रह्म ज्योति किस पे रेस्ट करता है? भगवान पे रेस्ट करता है, श्री कृष्ण पे। इसलिए ब्रह्मा जी का एक कन्विक्शन है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। सो इस श्लोक का ये सारांश ये है, साइमल्टेनियस वननेस एंड डिफरेंस। जैसे प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, ये सृष्टि क्योंकि भगवान के ऊपर आधारित है, इसलिए भगवान से अभिन्न है, पर फिर भी भगवान का अलग अस्तित्व है, इसलिए भगवान से भिन्न भी है। सो साइमल्टेनियसली वननेस एंड डिफरेंस। तो इसका और आगे का तात्पर्य है वो हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।